राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक ऐसा व्रत जिसे करने से ना सिर्फ पापों का नाश होता है बल्कि अधूरी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावन पूर्णिमा व्रत की, जिसका महत्व शास्त्रों में बेहद चमत्कारी बताया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जैसा कि शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूर्णिमा व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए व्रत, पूजा और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। जैसा कि भक्तों, हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बैसाख माह की पूर्णिमा को बैसाख बुध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस साल बैसाख पूर्णिमा 1 मई को जैसा कि मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार बैसाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पूर्णिमा पर ज्यादातर लोग व्रत उपवास करते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पूजा के दौरान बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा का पाठन करने से विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। तो हम कथा को शुरू करते हैं। तो बोलो जय श्री हरि। प्राचीन समय की बात है। कंतिका नाम के एक स्मृत नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन नगर में एक साधु आया जो सभी घरों में भिक्षा मांगता, परंतु धनेश्वर के घर कभी नहीं जाता था। इस बात से दंपति को बहुत दुख हुआ और उन्होंने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने स्पष्ट कहा कि निसंतान घर में भिक्षा लेना अशुभ माना जाता है, इसीलिए वह उनके घर नहीं जाता। यह सुनकर धनेश्वर व्यथित हो गया और उसने साधु से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब साधु ने उन्हें 16 दिनों तक माँ चंडी की विधि पूर्वक पूजा करने का उपदेश दिया। दंपति ने श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई, सुशीला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने पूर्णिमा के व्रत की विधि भी बताते हुए कहा कि हर पूर्णिमा को दीपक जलाना, अब प्रत्येक बार दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना जब तक उनकी संख्या 32 न हो जाए। दंपति ने इस नियम का पालन किया और कुछ समय बाद सुशीला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। वहाँ उसके साथ एक विचित्र घटना घटी और उसका विवाह धोखे से करा दिया गया, जबकि वह स्वयं को अल्पायु बता रहा था। कुछ समय बाद जब उसके प्राण लेने का समय आया तो मृत्यु भी उसे छू ना सकी। अंततः यमराज ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। तब यह ज्ञात हुआ कि देवदास के माता पिता द्वारा पूर्णिमा का व्रत अब माँ काली की आराधना के प्रभाव से उसे दिव्य संरक्षण प्राप्त था। इस प्रकार बैसाख पूर्णिमा का व्रत संतान सुख और दीर्घायु को देने वाला माना जाता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।